बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर वेरिएबल्स की डिफरेंट डेटा टाइप्स को हमने स्टडी किया था, तो आज की क्लास के अंदर हम बेसिक ऑपरेटर्स कि पाइथन के अंदर हम डिफरेंट जो ऑपरेटर्स हैं उनको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर। बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर जो इक्वल टू का साइन होता है, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इज़ यूज टू असाइन वैल्यूज़ टू वेरिएबल, कि किसी भी वेरिएबल के अंदर आपने कोई वैल्यू इनपुट करनी है, कोई वैल्यू असाइन करनी है, तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, दैट इज़ इक्वल टू। तो ये हमारे पास ये जो इक्वल टू है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इस इक्वल टू के लेफ़्ट साइड पे जो ऑपरेंड होता है वो वेरिएबल होता है, और इस असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू के जो राइट साइड पे अगर कोई वेरिएबल भी हो सकता है और वैल्यू भी हो सकती है। इसका मतलब है राइट साइड वाली वैल्यू लेफ़्ट साइड के ऑपरेंड में इंसर्ट हो रही है। सेकंड हमारा जो ऑपरेटर है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। कौन से? प्लस एडिशन ऑपरेटर। प्लस का ऑपरेटर क्या करता है कि दो फ्लोटिंग पॉइंट, दो न्यूमेरिक वैल्यूज़, दो नंबर्स को ऐड करना हो तो हम प्लस का ऑपरेटर यूज़ करते हैं। इसी तरह माइनस, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। अगर दो वेरिएबल्स को माइनस करना हो, दो ऑपरेंड्स की वैल्यू को माइनस करना हो तो हम माइनस ऑपरेटर यूज़ करते हैं। एज ए एग्जाम्पल आपको नज़र आ रहा है 10 माइनस 6 एवेलुएट्स टू 4। अगर 10 में से 6 माइनस किया जाए तो हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो 4 बचती है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर क्या करता है, दो ऑपरेंड को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लिए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज होता है। लाइक एग्जांपल 4 मल्टीप्लाई बाय 2 एवेलुएट्स टू 8। अगर 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका रिज़ल्ट 8 आता है। इसी तरह डिवीजन ऑपरेटर। अगर दो वैल्यूज़ को डिवाइड किया जाए, दो ऑपरेंड्स की वैल्यू को डिवाइड किया जाए तो उसके लिए हमारे पास जो ऑपरेटर है वो डिवीजन ऑपरेटर होता है। 10 डिवाइडेड बाय 5। 10 पे अगर 5 को डिवाइड किया जाए दैट इज़ रिज़ल्ट हमारे पास जो आता है वो 2 आता है। इसी तरह फिफ्थ हमारा जो ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर वो है मॉडुलस। मॉडुलस भी कहते हैं, रिमाइंडर भी कहते हैं, कि अगर हम किसी भी ऑपरेंड पे कोई दूसरा ऑपरेंड डिवाइड कर दें तो जो रिमाइंडर बचता है तो वो हमारा आंसर होता है। लाइक एग्जांपल के तौर पे 16 मॉडुलस 3। 16 पे अगर हम 3 डिवाइड करते हैं तो इसका जो रिमाइंडर बचेगा, अब 16 पे 3 जो है डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 1 बचता है। जब आपने प्रोग्रामिंग में मॉडुलस को यूज़ करते हैं तो आपका जो रिज़ल्ट, जो रिमाइंडर होता है वो डिस्प्ले होता है। अब हम सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर और उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। x इज इक्वल टू 5, कि x हमारे पास एक वेरिएबल है और उसमें मैंने 5 वैल्यू इनपुट कर दी है, साइन कर दी है। प्रिंट x एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास आंसर 5 आ गया। इसी तरह x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x और y। x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 5 है। अब हम ऐड करके देख लेते हैं कि x प्लस y का रिजल्ट क्या आता है। तो प्रिंट x प्लस y, एग्जीक्यूट करते हैं, 15 आ गया। इसी तरह प्रिंट ऑफ x माइनस y, x में से y माइनस कर देते हैं
इसका रिजल्ट 5। थर्ड हमारे पास था मल्टीप्लिकेशन, प्रिंट x मल्टीप्लाई बाय y। एग्जीक्यूट करते हैं तो 5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आपका आंसर 50 आ जाएगा। इसी तरह प्रिंट x डिवाइडेड बाय y, एग्जीक्यूट करते हैं तो 2.0 आपके पास आंसर आ जाता है। इसी तरह प्रिंट ऑफ x मॉडुलस y, x मॉडुलस y का रिजल्ट क्या आना चाहिए? 0। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं जी, तो हमारे पास क्या आंसर आया? 0। तो अभी तक हमने असाइनमेंट ऑपरेटर को जुपिटर नोटबुक के अंदर पाइथन में इम्प्लीमेंट करके देख लिया है कि किस तरह हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसको वैल्यू असाइन करते हैं और उसकी आउटपुट चेक कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे उनको भी हमने स्टडी कर लिया कि किस तरह दो वेरिएबल हमने डिफ़ाइन किए, उनके वैल्यू असाइन की, और प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मॉडुलस उनको हमने इम्प्लीमेंट करके देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेटर्स होती हैं वो होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। कौन से ऑपरेटर्स हैं? डबल इक्वल टू, इस डबल इक्वल टू ऑपरेटर का जो नाम है इक्वल टू है। एग्जांपल 6 इक्वल टू 4 के एक वैल्यू हमारे पास 6 है और एक वैल्यू 4 है। डबल इक्वल टू का मतलब ये है कि क्या राइट साइड वाली वैल्यू लेफ्ट साइड वाली वैल्यू के इक्वल है या नहीं है। अगर दोनों वैल्यू सेम हो, इक्वल हो, तो हमारे पास जो आउटपुट आती है वो ट्रू आती है। अगर इक्वल ना हो तो फॉल्स आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स में से है ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन -1 एवेलुएट्स टू ट्रू, क्योंकि 3 जो है वो -1 से बड़ी है। इसी तरह लेस देन एक ऑपरेटर है 5 लेस देन 3 एवेलुएट्स टू फॉल्स, क्योंकि 5 ग्रेटर है 3 से, इसका जो रिजल्ट है वो हमें फॉल्स मिलेगा, ट्रू नहीं मिलेगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसमें दो ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं कि या ग्रेटर हो या इक्वल टू हो। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू तो ट्रू। 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, अब 4 से ग्रेटर नहीं है लेकिन इक्वल टू है तो इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। इसी तरह अगर हम 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 करते हैं तब भी ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि 5 4 के इक्वल नहीं है बट ग्रेटर है। इसी तरह लेस देन और इक्वल टू, कि लेस देन हो या उसकी वैल्यू इक्वल टू हो। अब 5 लेस देन और इक्वल टू 3 एवेलुएट्स टू फॉल्स, क्योंकि 5 जो है वो ग्रेटर है 3 से, ना लेस है और ना इक्वल है, तो इसका रिजल्ट जो है वो फॉल्स मिलेगा हमें। इसी तरह नॉट इक्वल टू, कि जो वैल्यू इक्वल नहीं है। इसी तरह 10 नॉट इक्वल टू 2, ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि 10 जो है वो 2 के इक्वल नहीं है। लेकिन अगर हम 2 नॉट इक्वल टू 2 कर दें तो हमें जो आंसर मिलेगा वो फॉल्स मिलेगा। अब हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को जुपिटर नोटबुक के अंदर इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 5। इफ, या इसको हम डायरेक्ट देख लें, प्रिंट x इक्वल टू y, प्रिंट x इक्वल टू y, x की वैल्यू 10 थी, y की वैल्यू 5 है, तो लिहाजा हमारा जो आंसर है वो फॉल्स आना चाहिए। लेकिन अगर हम y की वैल्यू 10 कर देते हैं तो यहाँ पे आंसर हमें फॉल्स नहीं ट्रू मिलेगा। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, ट्रू। इसी तरह प्रिंट x ग्रेटर देन y, तो x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 5 है, ग्रेटर है, तो इसका आंसर भी हमें ट्रू मिलेगा। एग्जीक्यूट करके देखेंगे,
इसी तरह प्रिंट x ग्रेटर देन इक्वल टू y, ये भी ट्रू है। x ग्रेटर है y से, कंडीशन ट्रू। इसी तरह प्रिंट x लेस देन y, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 5 है, ग्रेटर नहीं है, तो हमें आंसर क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। इसी तरह प्रिंट ऑफ x लेस देन इक्वल टू y, कि x की वैल्यू y की वैल्यू के लेस हो या इक्वल हो, तो ये दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, तो हमें फॉल्स मिलेगा। इसी तरह प्रिंट x नॉट इक्वल टू y, कि x y की इक्वल नहीं है, ये हमें ट्रू मिलेगा। और अगर हमारे पास y की वैल्यू भी 10 हो और x की वैल्यू भी 10 हो, तो x नॉट इक्वल टू y, ये हमें ट्रू नहीं मिलेगा बल्कि फॉल्स मिलेगा। रिलेशनल ऑपरेटर्स के बाद हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, कि अगर हम एंड या और ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। दोनों ऑपरेंट 1 और ऑपरेंट 2 दोनों हमारे पास ट्रू हों तो आर में भी ट्रू होगा, एंड में भी ट्रू होगा। अगर एक ऑपरेंट ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, आर में ट्रू होगा, अदरवाइज एंड में फॉल्स हो जाएगा। अगर दोनों ऑपरेंट्स फॉल्स हों, आर में भी फॉल्स और एंड ऑपरेटर में भी उसका रिजल्ट फॉल्स मिलेगा। इसको हम जेपीटी नोटबुक में इम्प्लीमेंट करते हैं। x इज इक्वल टू 1 2, y इज इक्वल टू 1 4, z इज इक्वल टू 1 2। x प्रिंट ऑफ x ग्रेटर देन y और z ग्रेटर देन और इक्वल टू x, कि x की वैल्यू y से बड़ी हो या z की वैल्यू x से बड़ी या इक्वल हो। अब देख लेते हैं कि x की वैल्यू हमारे पास 12 है और y की वैल्यू 14 है, तो ये हमारे पास कंडीशन तो फॉल्स हो गई। अब दूसरी कंडीशन है z की वैल्यू हमारे पास 12 है और x की भी 12 है, z की वैल्यू बड़ी हो या इक्वल हो x की, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर है वो ट्रू मिलना चाहिए। एग्जीक्यूट करते हैं, हमें ट्रू मिला। इसी तरह अगर हम प्रिंट ऑफ y ग्रेटर देन x और z ग्रेटर देन और इक्वल टू x, कि y x से ग्रेटर है, y की वैल्यू 14 है, x से ग्रेटर है, और z ग्रेटर देन और इक्वल टू x, तो ये कंडीशन भी ट्रू और z वाली भी कंडीशन ट्रू, तब भी हमें r के केस में ट्रू मिलेगा। अब हम इसी को देखते हैं एंड में, प्रिंट ऑफ x ग्रेटर देन y एंड z ग्रेटर देन और इक्वल टू x। अब एंड के केस में दोनों कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है। अब x ग्रेटर देन y ये कंडीशन फॉल्स है और z ग्रेटर देन इक्वल टू x ये ट्रू है। एक ट्रू हो और एक फॉल्स हो, तो हमें आंसर जो है वो फॉल्स ही मिलेगा। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, तो ये हमारे पास आंसर जो है वो फॉल्स है। इसी तरह प्रिंट ऑफ y
ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स एंड z ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, कि y की वैल्यू x से ग्रेटर हो या इक्वल हो। अब y की वैल्यू 14 है, x की वैल्यू 12 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई कि ग्रेटर है। इसी तरह z की वैल्यू भी x वैल्यू के इक्वल है, तो जब दोनों वैल्यूज़ सेम हो तो एंड में रिज़ल्ट ट्रू आता है। एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो ये हमारे पास ट्रू आंसर आ गया। उसके बाद है हमारे पास यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? प्लस, ये हम पहले देख चुके हैं, माइनस, ये भी हम देख चुके हैं। अब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अब हमारे पास x की वैल्यू 10 है और हमने इसमें एक वैल्यू का इजाफा करना है, इंक्रीमेंट करना है। तो कैसे करेंगे? x प्लस इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है वो x में 10 नहीं होगी बल्कि 11 हो जाएगी। प्रिंट ऑफ x, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये हमारे पास आंसर आ गया 11। और इंक्रीमेंट से पहले भी हम इसको प्रिंट करा के देख लें। x इंक्रीमेंट से पहले हमारे पास x की वैल्यू 10 थी, जब हमने एक इंक्रीमेंट किया तो हमारे पास 11 हो गया। इसी तरह x माइनस इक्वल टू 1, प्रिंट x, कि हमारे पास x की वैल्यू 11 थी, इंक्रीमेंट के बाद हम डिक्रीमेंट देख लेते हैं। हमारे पास x की वैल्यू 11 थी, तो x माइनस इक्वल टू 1 की एक वैल्यू हमने डिक्रीमेंट कर दी, प्रिंट ऑफ x। अब हमारे पास जो आंसर आएगा अगेन 10 आएगा। यस, यूनरी ऑपरेटर्स के बाद हम देखते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। प्लस और इक्वल टू ये एडिशन असाइनमेंट है, माइनस और इक्वल टू सब्सट्रैक्शन असाइनमेंट है, मल्टीप्लिकेशन और इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट, इसी तरह डिवाइड और इक्वल टू डिवीजन असाइनमेंट है, और मॉडुलस इक्वल टू मॉडुलस असाइनमेंट है। x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 5। तो एडिशन असाइनमेंट देखते हैं, x प्लस इक्वल टू y, प्रिंट ऑफ, हम डायरेक्ट देख लेते हैं, x प्लस इक्वल टू y। हम x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 5, हम इस को डायरेक्ट देख लेते हैं, प्रिंट ऑफ x प्लस और इक्वल टू y। एग्जीक्यूट करते हैं तो ये एरर आ गया। अगर हम x प्लस और इक्वल टू y, देन प्रिंट ऑफ x में हमारे पास वैल्यू 10 थी, y में 5 है, x प्लस और इक्वल टू y, x में 5 का इंक्रीमेंट कर दो, ये एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। इसी तरह x माइनस इक्वल टू y, प्रिंट ऑफ x। एग्जीक्यूट करते हैं 10, कि x की वैल्यू 15 थी, माइनस और इक्वल टू y की 5 उसमें से माइनस कर दो, प्रिंट ऑफ x, तो हमारे पास रिजल्ट 10 आ जाएगा।
इसी तरह x मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू y, प्रिंट ऑफ x कि x में मल्टीप्लाई कर दो y की वैल्यू। तो x की वैल्यू 10 थी, y की वैल्यू 5 है, तो इसका रिज़ल्ट जो है वो 50 आ जाएगा। इसी तरह x डिवीजन आर इक्वल टू y, अब x की वैल्यू 50 थी, y की वैल्यू 5 है, तो हमारे पास जो आंसर है वो 10 आ जाएगा। प्रिंट ऑफ x। इसी तरह x मॉडुलस इक्वल टू y, प्रिंट ऑफ x। हमारे पास x की वैल्यू 10 पड़ी थी, y 5 है, तो इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा हमारे पास। थैंक्स। तो आज की क्लास के अंदर हमने बेसिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, यूनरी ऑपरेटर्स और कंपाउंड ऑपरेटर्स स्टडी किए। नेक्स्ट क्लास में हम डिसीजन मेकिंग इफ एल्स को स्टडी करेंगे।